साथ कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट जो हैं उनके साथ जनरल बायस, जनरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, जनरल पक्षपात मत कीजिए। तो पूरे बिहार में जितने सारी महिलाएं हैं अगर कटअप को क्रॉस भी करेंगी तो आप अतुल प्रसाद सर जब पहुंचा दिए हैं ओएमआर सीट तो आपका रिजल्ट और मार्कशीट जरूर पहुंचा देंगे। तो सारी समस्या को एक ही समाधान था, बारकोड सिस्टम। बारकोड सिस्टम जो बाइनरी स्टेट में सब्जेक्ट में गलती हो गई, स्टेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी सब्जेक्ट रिलेटेड गलती हो गया था, किसी का हिंदी का इंग्लिश होगा, जो 5% आरक्षण मिलने वाले हैं उसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, 3 नंबर मिलने वाली है। और साथ साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो अभी का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अतुल प्रसाद सर के थ्रू 2 से 3 नंबर बढ़ेगी हर एक व्यक्ति को। जो जैसे मान लीजिए कि चिपको आंदोलन से क्वेश्चन आता सुंदरलाल बगुड़ा का, जो सही किए थे उनको भी नंबर मिलेगा। और भी कुछ 2-3 नंबर है जिनको मिलेगा, उसमें काफी कटअप में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकती है। जो लोग सही आंसर लगा के आए हैं उनको तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अतुल प्रसाद की तरफ से एक बहुत बड़ा इसका सजेशन लिया गया है। अब देखिए कब इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, जब तक इंप्लीमेंट कर नहीं देते तब तक हम भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 2 से 3 नंबर मिलने वाली है। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि 5% आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा। 5% जो आरक्षण मिलेगा उसमें लाभ किसको मिलेगा ये बता देते हैं, क्योंकि देखिए जनरल कैंडिडेट जो है उनको यह लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल कैंडिडेट में बहुत ज्यादा ही विद्यार्थी आकर भाग लिए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे वो बिहार से हो। तो जनरल कैंडिडेट वाले जो भाई है उनको 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस को लाभ मिलेगा, अनुसूचित जाति जनजाति को लाभ मिलेगा, BC1 को लाभ मिलेगा, BC2 को लाभ मिलेगा, ST/SC जो कैटेगरी के वर्ग के लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। लेकिन भाइयों एक बात मैं बता देता हूं कि अभी का जो जातिगत जनगणना का जो स्वरूप जारी हुआ है, आपको यह बात संज्ञान में होगी। यह बात संज्ञान में इसलिए होगी क्योंकि सबसे ज्यादा जो जाति के लोग हैं जो डाटा में अभी आया, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग में जो लोग आते हैं वो है पिछड़ा वर्ग में है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो लोग हैं वो आते हैं। और साथ साथ आप देखे होंगे कि सामान्य वर्ग की जो जाति थी सबसे नीचे है। और देखे होंगे आप सारी डाटा को मैं फ्लैश चलाता हूं जिसमें आप डाटा को देख लीजिए कि पिछड़ा वर्ग जो है 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो 36 पॉइंट समथिंग % है, अनुसूचित जाति जो है 19% है, अनुसूचित जनजाति जो है 1.6% है, अनारक्षित वर्ग जो जनरल में आते हैं उनका है 15.52%। यानी आप देखिए कि इसके अनुसार भी जो डाटा है यह डाटा आपको बहुत बड़ा ही एक फेरबदल कर सकती है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में जो कटअप का बात हो रही है, मतलब 2 से 3 नंबर जो ग्रेस मिलेंगे उससे भी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। और साथ साथ जो 5% आरक्षण मिलने वाले हैं उसमें भी बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसमें आपकी जो नौकरी होने वाली है यह नौकरी ही एक सुव्यवस्थित स्वरूप से देखा जाए तो यह कटअप का बहुत बड़ा फेरबदल होगा। और यह फेरबदल एक ही व्यक्ति के ऊपर नहीं, जो 8 लाख कैंडिडेट जो पीआरटी में बैठे हुए उन सारे लोगों के ऊपर होने वाली है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जितने सारे लोगों का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा ओएमआर सीट धुंधला दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग अभी फिर से रिपीटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो में मैं बता चुका था लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। जिन लोगों का सिर छूट गया है, जिन लोगों का सिग्नेचर दोनों हिंदी में, किसी का इंग्लिश में हो गया है, किसी का सिग्नेचर छूट गया है, कोई ब्लॉक लेटर में लिखने की वजह पे कोई स्मॉल लेटर में लिख दिया है, कोई डेट ऑफ बर्थ लिखने की जगह पे 24 तारीख उसी दिन का लिख दिया जिस दिन एग्जामिनेशन था। तो सारी समस्या को एक ही समाधान था, बारकोड सिस्टम। बारकोड सिस्टम जो बाइनरी फॉर्म में होता है, एक एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर होता है जो बारकोड सिस्टम से सारी आपकी विषय वस्तु को रीड कर लेती है। और आपके पास जब अतुल प्रसाद सर जब पहुंचा दिए हैं ओएमआर सीट तो आपका रिजल्ट और मार्कशीट जरूर पहुंचा देंगे, इसका आप गारंटी ले लीजिए। और दूसरी चीज ये बताते हैं कि आपके पास आखिर आपके पोर्टल पे जब ओएमआर सीट आ गया, आप देख रहे हैं कि मेरा जो डाटा रंगा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास आ गया, तो आपकी नंबर को पहुंचाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे व्यक्ति ये भी हैं कि जिनको जो समझ में नहीं आता है उसको थोड़ा सा समस्या बता देते हैं कि ऐसे स्टेट में सब्जेक्ट में गलती हो गई, स्टेट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी सब्जेक्ट रिलेटेड गलती हो गया था, किसी का हिंदी का इंग्लिश हो गया है, हिंदी का मैथ हो गया, मैथ का साइंस हो गया है। तो उसकी समस्या का भी एक बहुत बड़ी समाधान ये होगी कि जिनकी वो गलती हो चुकी है उनको कोई नहीं कुछ कर पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का गलती मतलब पूरे गलती हो गया। अगर छोटा मोटा फेरबदल हुआ है, जैसे जाति में गलती हुआ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में चाहे जनरल में कोई गलती हुआ है, तो इसको एफिडेविट बनवाकर चाहे किसी चीज के माध्यम से आप जा सकते हैं बिहार बोर्ड के ऑफिस में और जाकर वहां से सुधरवाने के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकुलरली पहले आपको पटना आकर जाना ही पड़ेगा। अब आपका कोई ये जो पर्सनल गलती है इसको पटना से ही आकर सुधार पाइएगा, कॉल के माध्यम से हम नहीं सुधार पाएंगे, यह जानकारी देना जरूरत था। और साथ साथ आपको बता देते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है पीआरटी का। तो पीआरटी का रिजल्ट उम्मीद है कि 17 तारीख के दिन दे देगा।
क्योंकि 15 से 17 के बीच में रिजल्ट देने की बात हो रही थी। और बीपीएससी टीआरई 2 की जो बहाली की बात हो रही है, 19 तारीख के दिन आने वाला है यह वैकेंसी। तो 17 तक उम्मीद है दे देगा यह बहाली। और जल्द से जल्द आप लोग को स्कूल भेजने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल भी बन रहा है। यह पोर्टल बनकर 15 तारीख के दिन तैयार हो जाएगा। और तैयार होने के बाद आपको किस तरह से वैकेंसी की ज्वाइनिंग करवाना है, यह ज्वाइनिंग बिहार सरकार के थ्रू ऑलरेडी जो पोर्टल बन रहा है वो पोर्टल बनकर 15 को तैयार हो जाएगा। उसमें सूचित भी कर दिया जाएगा किस तरह से ज्वाइनिंग करवाना है और किस तरह से सीट का आवंटन करना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है सारे भाइयों को। पहले गौर से समझिएगा इस बात को, इस विषय वस्तु को, और सारी बातों को समझिए और देखिए कि क्या क्या हो सकता है आगे। और साथ साथ ये बात है कि 2 से 3 नंबर बढ़ेगा तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलने वाला है। इसलिए मिलने वाला है क्योंकि जातिगत जनगणना का अनुरूप देखा जाए तो आप ईडब्ल्यूएस और आरक्षित वर्ग का जो सीट है बिहार में बहुत ही लो है। लगभग इसका देखा जाए तो पूरे मिलाकर 15.32% है, यानी 15.32। तो लगभग इतने लोग देखा जाए तो हमको तो नहीं लगता कि बिहार में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो महिला सीट है अगर वो पास आउट भी हो जाती है तो उनको जॉब दिया जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस महिला मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत ही जातिगत जनगणना के अनुसार देखा जाए तो यह डाटा बहुत ही कम है। और कम तौर पे देखा जाए तो पूरे बिहार में जितने सारी महिलाएं हैं अगर कटअप को क्रॉस भी करेंगी तो आपकी जॉब लग सकती है। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि 2 से 3 नंबर बढ़ने वाला है। और यह नंबर जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से वंचित रहने वाले थे उन लोग का भी जॉब सुनिश्चित होगा। और साथ साथ ये भी मैं बताना वाला हूं कि जितने सारे कैंडिडेट हैं जनरल का कटअप में क्या फेरबदल हो सकता है, तो जनरल का कटअप में फेरबदल नहीं होगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस के कटअप में फेरबदल हो सकता है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कटअप में भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि आपकी जाति जो देखी जाता है उस जाति के आधार पर बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन दिए हैं। BC1 और BC2 की संख्या भी बहुत ज्यादा है पीआरटी में, बीपीएससी पीआरटी में। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आपके भी कटअप में फेरबदल होगी और इसके लिए भी मैं बात करने वाला हूं कि आखिर अब कटअप कितना बदल सकती है और कितनी जा सकती है। तो यह बात आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि जो आप लोगों की मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर जो स्कीमा बनता है उस स्कीमा से कभी पूछिए कि क्या मैं गलत बोला कि सही बोला, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि क्या यह सही है कि गलत है। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि ST SC के कटअप में तो गिरावट आएगी ही आएगी, लेकिन सरकार के तरफ से ईडब्ल्यूएस फीमेल को आप छूट दी है। सरकार 50% की छूट दी है। आप देखे होंगे कि बिहार में सारी महिलाओं को सरकार 50% की छूट दी है। और साथ साथ सीटेट में आप देखे होंगे 82 नंबर पर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को आप बहाल करा ली है। तो इसी के साथ साथ कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट जो है उनके साथ जनरल बायोस, जनरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, जनरल पक्षपात मत कीजिए। सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं जो 82 नंबर पर पास कर गए हैं सीटेट, उनको भी बहाली में मौका दे। और साथ साथ जितने सारे भाई हैं ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलने का मौका दें। और एक चीज और बताना चाहेंगे वो ईडब्ल्यूएस वाले भाई को, चाहे बिहार के अंदर रहने वाले जितने सारे भाई हैं, फेसबुक का मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक नया आईडी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां से मैं न्यूज डालूंगा कल से, और जो चीज रहेगी मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। और साथ साथ ये भी मैं बोलने वाला हूं कि जो लोग कटअप से रिलेटेड बात करना चाहते हैं पहले एनालिसिस कर देते हैं। और एनालिसिस में आप लोग भाग जरूर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहां वोटिंग करने का मौका मिलेगा। जब वोटिंग कीजिएगा तब हमको अच्छा से पता चल पाएगा कि कितने लोगों का डाटा क्या है, और उस डाटा के अनुसार ही हम रिजल्ट बता पाएंगे कि आपकी जॉब सुनिश्चित है या नहीं है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग वहां पे जब कम्युनिटी पोस्ट में वोट डाला जाएगा तो उस वोटिंग को जरूर वोट करें। पिछला बार देखे थे कि लगभग 28,000 वोट आया था, एक बार 18,000 वोट आया था। उस वोटिंग का भी मैं एनालिसिस करके कल इस पर मैं बता दूंगा, लेकिन चैनल के साथ जरूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको और लोगों के पास भी शेयर करें ताकि यह बात को पहुंच पाए और सारी लोग की समस्या दूर हो पाए। जय हिंद, जय भारत।